देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। AMS के 3 बैचों में, AMS एक कोचिंग है, उसमें 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 लड़के बढ़ जाते हैं तब अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में तीनों छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हमारे पास देखिए 3 बैच हैं, A, B और C। इसमें छात्रों का अनुपात है 2 और 3 और 5, और 20 लड़के बढ़ने के बाद अनुपात हमारा हो जाता है 4:5:7। अब देखिए इसमें हमारे सब में 2 की वृद्धि हो रही है, इधर 2 बढ़ गए, इधर 2 बढ़ गए और इधर 2 बढ़ गए। मगर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 20 लड़के बढ़े हैं, तो यहाँ से हमारी 2 बढ़े हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से 20 बढ़े हैं, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो अब पूछ रहा है कि शुरुआत में बैच में छात्रों की संख्या, शुरुआत में कितने बच्चे थे, 5 3 7, 5 3 8 और 2 10। शुरुआत में बच्चे थे 10 थे, और 10 × 10 × 10 बराबर, शुरुआत में जो बैच में छात्र थे वो थे टोटल 100 विद्यार्थी थे हमारे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक भिन्न के अंश और हर में 7 की वृद्धि होने पर भिन्न 3 और 4 हो जाता है। तो देखिए, तो हमसे वो भिन्न पूछ रहा है, पुराना वाला भिन्न। हमने माना मूल भिन्न हमारे पास था P और Q, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। वो कह रहा है कि अंश और हर में 7 बढ़ जाते हैं, P में 7 बढ़ गए और Q में 7 बढ़ गए, तो हमारे नया भिन्न 3 और 4 हो जाता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 4P प्लस 7 चौक 28 बराबर 3Q प्लस 7 21। यहाँ से 4P माइनस 3Q बराबर, मगर इसमें क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि इसमें भिन्न पूछ रहा है, मगर हमारे इसके भिन्न तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। इसका आंसर होगा, हम P और Q के जो भिन्न हैं वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं वो देखिए, हमारे पास देखिए 2 वेरिएबल हैं P और Q, मगर और कुछ हमें गिवन दिया नहीं है। तो हमारा इसका आंसर सिंपल ये हो जाएगा, हम P और Q का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। देखिए, यदि 2 संख्याएं 6:13 के अनुपात में हैं तथा उनके सबसे छोटा गुणज 312 है, तो तब संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास 2 संख्या हैं A और B, का अनुपात है 6x/13x। ये क्वेश्चन हमारा कुछ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड करता है। तो देखिए हमारा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और एलसीएम आ गया 6 × 13 × x, और इसी ने हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे छोटा गुणज 313। सबसे छोटा गुणज हमारा एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 × 13 × x की वैल्यू 312। तो यहाँ से आ गया 13 × 78 x बराबर 312। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई। अब वो पूछ रहा है संख्याओं का योग। संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं a प्लस b। a कितनी है, 6x प्लस 13x, ये होगी 19x। 19 × 4, 9 चौके 36, ये आ गया हमारी संख्याओं का योग 76। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। देखिए 770 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी और सी का 2 भाग मिला। तो ए का भाग वो पूछ रहा है। तो देखिए ए को बी प्लस सी का 2/7 भाग मिला है। तो यहाँ से ए और बी प्लस सी बराबर आ गया 2/7 ए अनुपात बी प्लस सी। अब उसने इन तीनों का सम 770 दिया है। तो ये हो गया हमारा हो गया 7/9 भाग है हमारा। ये मैंने जो गलती से लिख दिया था 7/9 7/9। तो तभी ये हमारा 11 होगा। ये हमारा कटेगा इससे 770 से ये कट गया 70 टाइम। तो उसने पूछा है ए का हिस्सा। ए का कितना है 2 है 2 है 2 × 70। तो हमारे पास ए का हिस्सा आ गया 140। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। 2 संख्या उसने दे रखी हैं 1:2। यदि दोनों संख्याओं में 7 बढ़ाया जाता है तब यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 2 है। तो उसका मान पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास 2 संख्या हैं ए और बी। पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या 2x। और दोनों में 7 बढ़ा देने पर हमारा अनुपात 3 और 5 हो जाता है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। तो यह आ गया 5x + 35 बराबर 6x + 21। तो यहाँ से 35 - 21 कर देंगे। यहाँ से 6x - 5x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 14। तो उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है हमारी b वाली। b बराबर 2x और 2 × 14 बराबर 28। ये आ गई हमारी बड़ी संख्या।